नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दिल्ली विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए इंटरनल असेसमेंट एग्ज़ाम चल रहे हैं और आज उसका तीसरा दिन है। लेकिन कुछ समस्याएं स्टूडेंट्स को आ रही हैं, लेकिन बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिन्होंने अपना इंटरनल एग्ज़ाम सक्सेसफुली दे दिया है। हमारे साथ मौजूद हैं दीक्षांत अवस्थी, जो कि एकेडमिक कोऑर्डिनेटर हैं कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग के, जो कि इस पूरे इंटरनल असेसमेंट को देख रहे हैं। उनसे हम बात करते हैं कि क्या रिस्पांस रहा है अभी तक और जो स्टूडेंट्स को समस्याएं आ रही हैं उन्हें कैसे दुरुस्त किया जाता है। स्वागत है अवस्थी जी हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद मुनमुन जी। सभी स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से बेस्ट विशेस के साथ मैं फिर इस वीडियो में भी आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा कि आप लोग अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स के साथ अब और स्मूथली अपने एग्ज़ाम तक इंटरनल असेसमेंट प्रज्ञान प्लेटफॉर्म पर दे पा रहे होंगे। मुझे लगता है कि अब स्टूडेंट्स की बहुत सारी जो इनिशियल फेज़ में जो समस्याएं थी उनका निराकरण हो चुका है और कुछ स्टूडेंट्स जिनके सामने कोई उनको अपने ईमेल आईडी के साथ या पासवर्ड के साथ जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसके रिगार्डिंग हमने अपने SOL वेबसाइट पर, साथ में SOL यूट्यूब चैनल पर कई सारे वीडियोस शेयर किए हुए हैं। अगर आप देखना चाहें तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को उन सारे वीडियोस में दिखाया गया है। यहाँ पर अगर आप देखें हाउ टू रीसेट पासवर्ड ऑन प्रज्ञान LMS पोर्टल, ये अपने आप में एक डेडिकेटेड वीडियो हमने डाला हुआ है। अब जिन स्टूडेंट्स को पासवर्ड रीसेट करने में प्रॉब्लम आ रही थी उनके लिए ये वीडियो है, वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो। फील कॉन्फिडेंट डियर स्टूडेंट्स। कहीं भी आपको जल्दी में बार बार गलत पासवर्ड यूज़ करने की आवश्यकता नहीं है। आपसे मेरा अनुरोध है कि अपने फुल कॉन्फिडेंस के साथ जो हमने सजेस्ट किया है वेबसाइट पर उसके सहायता से ही अपने पासवर्ड्स को रीसेट करें। यहाँ पर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं किस तरीके से पासवर्ड का कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए। डिफ़ॉल्ट जो हमारा डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है, डिफ़ॉल्ट पासवर्ड में L इज़ कैपिटल, learn@12345 है। लेकिन इस डिफ़ॉल्ट पासवर्ड को तुरंत ही आपको एक फर्स्ट लॉगिन के बाद आपको चेंज करना है। सक्सेसफुली जैसे ही आपने लॉगिन कर लिया उसके बाद में आप हाउ टू गिव दिस इंटरनल असेसमेंट, वो हमारे स्टेप बाय स्टेप वीडियो इंस्ट्रक्शंस हाउ टू टेक इंटरनल असेसमेंट पर जाके आप देख सकते हैं। और उसमें हमने ये भी बताया है कि अपनी परफॉर्मेंस को आफ्टर सबमिशन यू कैन चेक योर परफॉर्मेंस ऑल्सो, हाउ मच हैव यू स्कोर्ड, कितना आपने उसमें स्कोर किया है वो भी आपको दिखेगा। किसी भी प्रोग्राम जिसमें कि आप एनरोल्ड हैं, जैसे ही आप प्रज्ञान पर अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स के साथ एंटर करते हैं, एंटर करने के बाद आपको नंबर ऑफ कोर्सेज दिखना शुरू होते हैं एंड जो भी आपका प्रोग्राम है, प्रोग्राम का फर्स्ट सेमेस्टर में जो भी कोर्सेज आपने ऑप्ट किए हुए हैं वो सारे कोर्सेज दिखाई देंगे। कोर्स टैब्स में आपको उनका असेसमेंट, इंटरनल असेसमेंट टैब या आइकन दिखेगा। आप जैसे ही उस पर क्लिक करते हैं आपका इंटरनल असेसमेंट की तरफ आप आगे बढ़ जाते हैं। इसमें हमेशा हमने सजेस्ट किया है स्टूडेंट्स को कि आप मॉक टेस्ट ज़रूर लें। मॉक टेस्ट से क्या होता है कि आप और ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करना शुरू कर देते हैं कि किस तरीके का एनवायरनमेंट रियल इंटरनल असेसमेंट विंडो ओपन होने के बाद आपको मिलेगा। अब हर एक इंटरनल असेसमेंट का जो टाइम फ्रेम रखा गया है वो 45 मिनट्स का टाइम ड्यूरेशन है जिसमें कि आपको वो इंटरनल असेसमेंट देना है। और ये स्ट्रिक्ट टाइम जोन होगा क्योंकि हर एग्ज़ाम की अपनी सैंक्टिटी होती है और उसी में हमें विद्यार्थी को या लर्नर को इवैल्यूएट करना होता है। इसीलिए मेरा सभी स्टूडेंट से फिर से एक दोबारा मेरा अनुरोध है कि प्रज्ञान प्लेटफॉर्म के बारे में बहुत ज़्यादा भयभीत होने की बजाय वो अपने सब्जेक्ट मैटर का, जैसे भी एक हम एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं रेगुलर मोड में, वैसे ही अपने सब्जेक्ट की तैयारी, अपने कोर्स की तैयारी ज़रूर करें। और सब्जेक्ट अगर उनका ठीक से वेल प्रिपेयर्ड होगा, दे विल बी एबल टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस। मेरी सभी स्टूडेंट्स को मैनी बेस्ट विशेज़ आर देयर। और मैं बताना चाहूँगा इसमें अगर हम डेटा में जाएं, अभी तक जैसा मैंने कहा तो 1 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने लॉगिन कर लिया है, सक्सेसफुली लॉगिन कर लिया है। और यहाँ पर सेमेस्टर 1 में 57,000 प्लस स्टूडेंट्स अपना
इंटरनल असेसमेंट दे चुके हैं। अभी देखने में आया है स्टूडेंट्स ज़्यादातर ये प्रेफर कर रहे हैं कि सीधा वो अपना इंटरनल असेसमेंट दे रहे हैं, मॉक टेस्ट नहीं दे रहे, सीधा मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हैं। लेकिन मेरा फिर से एज एन एकेडमिक कोऑर्डिनेटर माय सजेशन इज प्लीज़ गिव द मॉक टेस्ट फर्स्ट, देन स्टार्ट विद द एग्ज़ाम। क्योंकि अगर आप मॉक टेस्ट पहले देते हैं तो यू आर गोइंग टू बी वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट द एनवायरनमेंट एज यू आर गोइंग टू लर्न फॉर द रियल इंटरनल असेसमेंट। लेकिन जो हमारे पास डेटा आया है, डेटा में यही देखने में पाया गया कि या तो प्रज्ञान, मैं कहूँगा ये प्रज्ञान टीम को बहुत बहुत बधाइयाँ मेरी तरफ से कि इट वाज अ वेल थॉट, वेल डिज़ाइन काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म, जिसमें कि हमने वो स्टूडेंट्स को जो भी डिफ़िकल्टीज आ सकती थी उनको हमने एड्रेस करने की कोशिश की है। या तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत कंफर्टेबल है ये, इसलिए स्टूडेंट्स इसमें डायरेक्टली जाकर अपना इंटरनल असेसमेंट शुरू कर रहे हैं। लेकिन मैं सारे उन स्टूडेंट्स से कहना चाहूँगा कि आपका एग्ज़ाम ज़रूर होगा और सक्सेसफुली आप लॉग इन कर पाएंगे। कुछ एक स्टूडेंट जिनको अभी भी प्रॉब्लम है वो हमारे हेल्पलाइन नंबर्स जो ऑलरेडी दिए जा चुके हैं उन पर जाके तीन बेसिक प्रॉब्लम है। जी बताएं। एक का तो सोल्यूशन आपने बता दिया है, जो लॉगिन आईडी और पासवर्ड रिसेट करने का है। जी। स्टूडेंट्स को ब्लैंक स्क्रीन की प्रॉब्लम भी आ रही है, स्क्रीन उनका ब्लैंक हो जा रहा है, और एक है असेसमेंट जो है उनका शो नहीं हो रहा है। जी, ब्लैंक स्क्रीन के केस में मैं कहूँगा कि रिफ्रेश बैकएंड टीम उसको उनके जो भी मैपिंग की गई है उसको रिफ्रेश कर रही है। और ये समस्या अगर पहली बार में आती है और उसके थोड़े टाइम वेट करने के बाद वो दोबारा से लॉगिन करे, अगर ये समस्या ये प्रॉब्लम परसिस्ट करती है तो मेरा सभी स्टूडेंट से ये रहेगा, अपना जो प्रज्ञान प्लेटफॉर्म के रिगार्डिंग हमने ईमेल आईडी प्रोवाइड कर रखा है उस पर अपनी कंप्लेंट दें और हम तक वो ईमेल्स आ जाएंगे। हम उस पर टीम, हमारी बैकएंड टीम पक्का उनको उस सारी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने की कोशिश करेगी। अच्छा, दूसरा चीज़ ये है, जो भी हेल्पलाइन नंबर्स हैं उन पर वो कांटेक्ट कर सकते हैं, तो वहाँ से भी हम उनका डेटा फेच करने के बाद उसको बैकएंड टीम को सेंड कर देंगे, इमीडिएटली सेंड करेंगे और उनको भी बैकएंड पे क्या समस्या है उस समस्या को हम एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। मुझे लगता है कि ऐसी समस्या बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ नहीं होगी। अगर कुछ एक के साथ किसी भी रीज़न से है हम उसे रेक्टिफाई करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दीक्षांत जी इस अपडेट के लिए। थैंक यू।